सिर्फ 20 सेकंड में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आज 20 ऐसे साइबर फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ यूपीआई के, जिसे हर भारतीय को जानना बहुत ही ज़रूरी है और जिससे हर भारतीय को सावधान रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में यूपीआई ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है, लेकिन साइबर अपराधियों के लिए भी यह सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सिर्फ एक छोटी सी गलती आपके बैंक खाते को मिनटों में खाली कर सकती है। आज मैं आपको यूपीआई से जुड़े 20 ऐसे साइबर फ्रॉड बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहला साइबर फ्रॉड है क्यूआर कोड स्कैम। क्यूआर कोड स्कैम आज सबसे आम यूपीआई धोखाधड़ी है। ठग एक नकली क्यूआर कोड भेजते हैं और कहते हैं कि इसे स्कैन करते ही आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ये कैसे होता है ये भी जान लीजिए। ठग व्हाट्सएप या एसएमएस पर क्यूआर कोड भेजता है, कहता है कि स्कैन करो, पैसे मिलेंगे। जैसे ही आप क्यूआर स्कैन करके यूपीआई पिन डालते हैं, पैसे आपके खाते से कट जाते हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं इसका बचाव क्या है। बचाव सुनिए। पैसे रिसीव करने के लिए कभी क्यूआर स्कैन नहीं करना पड़ता। क्यूआर स्कैन तभी करें जब आपको भुगतान करना हो। तो चलिए अब जान लेते हैं दूसरा साइबर फ्रॉड क्या है। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट। यह क्या है? ठग नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट बनाकर दिखाते हैं कि उन्होंने पैसे भेज दिए हैं। ग्राहक बनकर सामान खरीदता है, नकली स्क्रीनशॉट भेज देता है। दुकानदार बिना बैंक में पैसे आए सामान दे देता है। इसका बचाव भी सुन लीजिए। हमेशा बैंक या एसएमएस यूपीआई ऐप में बैलेंस देखकर ही सामान दें, अन्यथा ग्राहक को सामान नहीं देना चाहिए। ये दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। अब तीसरा बैंक फ्रॉड क्या है? स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्कैम। तो ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठग एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसी ऐप इंस्टॉल करवाकर मोबाइल का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। एनीडेस्क ऐप के बारे में तो शायद सभी को पता होगा। इससे ओपन करने पर आपका पूरा का पूरा फ़ोन उसके याद में कंट्रोल में आ जाएगा। यह कैसे होता है? खुद को बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर बताते हैं, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवाते हैं, फिर बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। इसका भी बचाव सुन लीजिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऐसी ऐप इंस्टॉल ना करें। चौथा साइबर फ्रॉड ये है केवाईसी अपडेट स्कैम। ठग कहते हैं कि आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है और बैंक खाता बंद हो जाएगा। चलिए ये कैसे होता है? ठग लिंक भेजते हैं, बैंक डिटेल और ओटीपी मांगते हैं, खाते से पैसे निकाल लेते हैं। इसका भी बचाव सुन लीजिए। केवाईसी केवल बैंक की आधिकारिक शाखा या ऐप से ही करें या बैंक में जाकर ही करवाएं। फ़ोन पर कभी केवाईसी ना करवाएं। पांचवा साइबर फ्रॉड फेक बैंक ऑफिसर कॉल। यह क्या है? ठग बैंक कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं, कहते हैं कि कार्ड बंद हो जाएगा, ओटीपी या यूपीआई पिन मांगते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। इसका भी बचाव सुन लीजिए। बैंक कभी ओटीपी पिन या सीवीवी नंबर नहीं मांगता है। ये आपको बैंक में ही बता दिया जाता है और जो आपका एटीएम पिन जब बनकर आएगा तो उसमें भी सारे दिशा निर्देश लिखे रहते हैं। छठा बैंक फ्रॉड क्या है? रिवार्ड पॉइंट स्कैम। जी हाँ, रिवार्ड पॉइंट स्कैम, ये भी साइबर फ्रॉड खूब चल रहा है। कहते हैं कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं और वो लिंक भेजते हैं और यूपीआई पिन डलवाकर पैसे चुरा लेते हैं। इसका भी बचाव सुन लीजिए। केवल बैंक की आधिकारिक ऐप से रिवार्ड पॉइंट देखें, अन्यथा किसी भी ऐप से या लिंक से रिवॉर्ड पॉइंट देखने की कोशिश न करें। सातवां बैंक फ्रॉड
इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम। जी हाँ, बिजली का बिल भरने पर भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। ये क्या है? बिजली बिल बकाया बताकर डराया जाता है। कहते हैं कि बिजली कट जाएगी और आपको लिंक भेजते हैं, पैसे या बैंक डिटेल चुरा लेते हैं। इसका भी बचाव सुन लीजिए। बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही भुगतान करें, अन्यथा किसी ऐप या लिंक द्वारा आप भुगतान न करें। 8वां, पैन आधार अपडेट स्कैम। जी हाँ, पैन या आधार अपडेट के नाम पर भी ठगी चल रही है। सरकारी वेबसाइट के अलावा कहीं भी जानकारी साझा ना करें, जिससे आप पैन कार्ड और आधार कार्ड की ठगी द्वारा ठगी के साइबर फ्रॉड होने से बच सकते हैं। 9वां, व्हाट्सएप ऐप OTP स्कैम। यह क्या है? OTP लेकर व्हाट्सएप अकाउंट हैक करना। आपका OTP लेकर आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेंगे, इसीलिए कभी किसी को OTP ना बताएं। 10वां, लोन अप्रूवल स्कैम। जी हाँ, ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है आजकल, और सभी लोग अधिकतर ज़्यादातर संख्या में बेरोजगार हैं, तो इस लोन के झांसा में फंस जाते हैं। ये क्या है? कम ब्याज पर लोन का लालच देकर प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं, जिससे आपके साथ में ठगी हो सकती है। इसका भी बचाव RBI से अधिकृत संस्थानों से ही लोन लें, या बैंक जाकर ऑफिशियल तरीके से ही लोन लें। 11वां, जॉब ऑफर स्कैम। ये बहुत चल रहा है दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में। घर बैठे नौकरी का झांसा देंगे, नौकरी के नाम पर पैसे कभी ना दें, जिससे आप इस ठगी से बच सकते हैं। 12वां, OLX मार्केट प्लेस स्कैम। जी हाँ, OLX मार्केट प्लेस स्कैम ये भी बहुत चल रहा है। इस पर आप पुराना सामान बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। यह क्या है? सामान खरीदने या बेचने के बहाने QR कोड भेजना। वो आपको QR कोड भेजेंगे, आपसे UPI पिन डालने की कहेंगे, तो UPI पिन डालने से पहले सोचें कि आप पैसे भेज रहे हैं या नहीं। आपको इस झांसे में बिल्कुल नहीं आ रहा है, सावधान रहें, सतर्क रहें। 13वां है फेक कंज्यूमर स्कैम। आपको फेक कस्टमर केयर स्कैम, फर्जी तरीके से कस्टमर केयर बनकर आपको कॉल करेंगे। गूगल पर नकली कस्टमर केयर नंबर डाल दिए जाते हैं। इसका बचाव, हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही नंबर लें। गूगल पर सर्च करके टोल फ्री नंबर ना लें, जिस पे आपको ऊपर फर्जी नंबर ज़्यादातर पड़े हुए मिलेंगे। 14वां, इन्वेस्टमेंट स्कैम। यह क्या है? कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच। आपको कम समय में पैसे को दुगना तिगुना करने का लालच देंगे, जिससे कई लोग इस फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। आपको इससे भी बचना है। 15वां, टेलीग्राम टास्क स्कैम। छोटे छोटे टास्क देकर भरोसा जीतते हैं, फिर बड़े निवेश के नाम पर ठगी करते हैं। पहले आपको छोटा टास्क देंगे जिसमें आपको जितवा देंगे, फिर उससे बड़ा टास्क देंगे उसमें भी जितवा देंगे, फिर बड़े निवेश के नाम पर बड़ा निवेश करवा लेंगे और फिर हरा देंगे। ऐसी ठगी से भी आपको बचना है। फेक एप्लीकेशन ऐप स्कैम। आपको फेक एप्लीकेशन की लिंक आएगी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। नकली बैंकिंग ऐप डाउनलोड करवाते हैं। इसका भी बचाव सुन लीजिए। केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पे ऐप डाउनलोड करें, अन्यथा किसी भी लिंक से कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल या एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड ना करें। 17वां, सिम स्वैप फ्रॉड। यह क्या? सिम बंद कराकर नया सिम निकलवा लेते हैं। इसका भी बचाव, अचानक नेटवर्क बंद हो जाए तो तुरंत मोबाइल कंपनी से संपर्क करें, अन्यथा सिम ऑफ ही रहने दें और थोड़ी बहुत देर, घंटे 2 घंटे इंतज़ार करें, आपकी सिम चालू हो जाएगी। ये भी फ्रॉड मार्केट में काफ़ी चल रहा है। 18वां, रिमोट एक्सेस फ्रॉड। यह क्या है? मोबाइल का पूरा कंट्रोल, मोबाइल से लेकर बैंक खाते से पैसे निकालना, सब पूरा
आपका मोबाइल का कंट्रोल उन्हीं के हाथों में पहुंच जाएगा। छोटी सी ऐप इंस्टॉल करवाएंगे, OTP पूछेंगे, अगर आपने ये बता दिया तो आपका पूरा का पूरा मोबाइल हैंग हो जाएगा, हैक हो जाएगा और उन्हीं के कंट्रोल में पहुंच जाएगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले राशि और भेजने वाले का नाम जांचें। 20वां, सोशल मीडिया फ्रेंड स्कैम क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट हैक करके रिश्तेदारों से पैसे मांगना, ये सभी भी चल रहे हैं। आपको बताएंगे कि मैं फला रिश्तेदार बोल रहा हूँ, हमारा मरीज़ यहाँ पे भर्ती है, आपकी रिश्तेदार यहाँ पर भर्ती हैं, आप थोड़ी सी मदद कर दो। इस झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। आप उसके ऑफिशियल नंबर पर ऑफिशियल तरह से कांटेक्ट करके उनसे पता कर सकते हैं कि आपके रिश्तेदार ही हैं या फिर कोई फ्रॉड। तो ये 20 फ्रॉड मैंने आपको बता दिए जो साइबर द्वारा होते हैं, अन्यथा आप चक्कर लगाते रहोगे और काफ़ी असुविधा भुगतनी पड़ेगी। पैसे भेजने से पहले व्यक्ति को फ़ोन पर बात जरूर कर लें। UPI सुरक्षित है, लेकिन तभी तक जब तक हम सतर्क हैं। याद रखें, OTP, UPI पिन और CVV किसी को ना बताएं। पैसे रिसीव करने के लिए UPI पिन नहीं डालना पड़ता। अनजान लिंक और QR कोड से बचें। बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर आने वाली कॉल पर तुरंत भरोसा ना करें। यदि साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। ये नंबर ज़रूर आप नोट कर लें। यदि आपके साथ कभी भी साइबर ठगी हो जाती है तो तुरंत 1930 नंबर डायल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। यह राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल का नंबर है। दोस्तों याद रखिए, साइबर ठग आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार करते हैं, इसलिए कभी भी OTP, UPI पिन या बैंक की गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी जागरूक करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी की मेहनत की कमाई साइबर ठगों के हाथों ना लगे। ऐसी ही पुलिस, साइबर सुरक्षा और जन जागरूकता से जुड़ी सच्ची और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मैं हूं योगेंद्र, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सतर्क नागरिक ही सुरक्षित नागरिक होता है। जय हिंद।